हे गाइस, वेलकम टू नूब लर्नर। और आज हम करेंगे एक एनालिसिस। आज हम सीखेंगे नहीं, एक एनालिसिस करेंगे कि एक जेनेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी को पकड़ के, सॉफ्टवेयर कंपनी को पकड़ के, कि एआई का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा। सो ये मैंने कुछ बना के रखा है। आई जेन्युइनली फील कि मैं भी यार इस फील्ड में 10 साल से हूँ। 10 साल से मैंने 4 अलग अलग कंपनी में काम किया। एक बड़े बैंक में, एक फैंग में, एक काफ़ी अच्छे टेक स्टार्टअप में, और अभी भी मैं फैंग लेवल कंपनी में ही हूँ। सो दिस इज़ माई टेक कि कैसे चीज़ें बदलेंगी बिकॉज ऑफ एआई। सो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब जाएंगी कि नहीं, मैनेजर्स की जाएंगी कि नहीं, या सीईओ की, क्या, लेट्स सी द इम्पैक्ट यार। टीपीएम्स की तो पक्का जाएगी, क्योंकि आई थिंक टीपीएम काफ़ी ही बेकार चीज़ है जेन्यूनली। सो टीपीएम्स तो गए। बट लेट्स स्टार्ट। लाइक सीईओ और जो बिजनेस डेवलपमेंट गाइज है, ये चार चीज़ें करते हैं वो एक हाई लेवल पे, की अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, की बिजनेस इम्पैक्ट, फंडिंग्स, ब्लेम गेम्स। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, जैसे स्विगी ने कुछ फीचर डाला तो जोमेटो भी डालेगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई थिंक दिस स्टिल हैज़ अ वेरी ह्यूमन नेचर टू इट। यहाँ पे एआई काफ़ी चीज़ें में यूज़ होगा एनालिसिस में। एआई विल बी यूज एज अ टूल, बट no, I feel like it has a very human touch to it. Second thing है प्रोडक्ट मैनेजर्स और इंजीनियरिंग मैनेजर्स। इन चीज़ों में भी काफ़ी लेवल तक ऑटोमेशन हो चुके हैं। जैसे पीआरडी राइटिंग विल बी डन बाय एआई। जैसे हमने क्लाउड कोड को गूगल वर्कस्पेस से कनेक्ट करके लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिटन बेस्ड ऑन एन आइडिया। सो ये काफ़ी लेवल तक ऑटोमेट होगा। पिचिंग एंड ऑफिस पॉलिटिक्स, ये आई थिंक काफ़ी ऑब्सलीट हो जाएगा। एंड टाइमलाइन मैनेजमेंट, अगेन टाइमलाइन मैनेजमेंट आई फील कि काफ़ी बेकार चीज़ है जहाँ पे टीपीएम से इन्वॉल्व होते हैं। सो अगेन सुपर हेट टूवर्ड्स देम। बट टाइमलाइन मैनेजमेंट, अगेन डेवलपर्स को टाइमलाइंस मांगते रहते हैं कि भाई टाइमलाइन दे दो, टाइमलाइन दे दो। एंड डेवलपर्स भी टाइमलाइन देते हैं कुछ बफर डाल के। फिर ये मैनेजर्स और टीपीएम्स अपना खुद का बफर डाल के ऊपर टाइमलाइंस देते हैं। सो I feel because the software engineering life cycle will be iterated very fast on, so timelines will be a problem that might get much better, and इस पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा टाइमलाइन मैनेजमेंट पे, बिकॉज आई थिंक नीचे का जो इंटीग्रेशन है सॉफ्टवेयर का, विच विल बी अ लॉट फास्टर बिकॉज ऑफ एआई। और अगेन फीडबैक लूप एंड लॉन्च प्लान्स आर वेरी ह्यूमन नेचर टू इट, कि जो इंजीनियर्स मेट्रिक्स डालते हैं अपने ऐप में। सो फीडबैक लूप इज़ अगेन दीज प्रोडक्ट गाइज एंड मैनेजर्स एनालाइज की कहाँ पे क्या चीज़ वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, कहाँ पे फनल ड्रॉप हो रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो देर आर टूल्स फॉर इट एज वेल। यहाँ पे भी ए आई यूज़ होगा काफ़ी हैवीली, बट स्टिल आई फील कि ह्यूमन एनालिसिस मच मोर इम्पॉर्टेंट। और या इनोवेशन इज़ वेरी, लाइक आई जेन्यूनली फील कि इनोवेशन हैज़ अ वेरी ह्यूमन टच टू इट। एक एग्जांपल दूंगा। जैसे रिसेंटली हम लोग एक हैकेथॉन कर रहे थे। वी आस्क्ड एआई फॉर आइडियाज़, एंड काफ़ी जेनेरिक आइडियाज़ दे रहा था वो, कुछ मज़ा नहीं था उसमें। वी हैड टू कम अप विद आवर ओन आइडिया, और वो काफ़ी अच्छा आइडिया था। सो दैट्स एसेंशियली आई फील कि still AI, or at least the current capabilities of LLMs, does not have a thinking nature, would which is as equal as humans. So I feel innovation is in a pretty good spot. और यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरे एनालिसिस सुनने से पहले इवन लाइक लाइनस ने बोला है कि इन अ प्रोग्रामिंग फ्रंट वी आर इन अ फेयरली गुड स्पॉट। सो मेरा मत तो उनका सुन लो। बट ये मेरा टेक है कि बड़े कंपनीज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड अलाइनमेंट्स इज़ अ वेरी टीडियस स्टेप। 5 डिफरेंट टीम से बात करनी पड़ती है कि हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम लोग ये एपीआईज यूज़ करेंगे आपकी, एंड ऑल दोज थिंग्स। बट बिकॉज अदर एंड पे भी ह्यूमन इन्वॉल्व रहते हैं इन दिस डिसीजन मेकिंग। सो दिस अगेन आई फील इज़ इन अ गुड स्पॉट वेयर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। टाइमलाइंस अगेन आई फील जहाँ पे टीपीएम्स इन्वॉल्व है, लेट्स जस्ट नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू दैट एट ऑल। फिर बाद में जो मेन इम्पैक्ट जहाँ पे एआई का है, वहाँ पे है POCs, MVPs, कोडिंग एंड टेस्टिंग। एंड लाइक माई थियरी इज़ बिकॉज कोडिंग हैज़ अ वेरी डिटर्मिनिस्टिक नेचर टू इट, कि कोड हमको पता है कि सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। there is compilation errors, there is latency metrics, there is test cases to analyze that code is performing optimally or not. So because of that deterministic nature, feedback loop काफ़ी fast हो जाता है. So AI is pretty well equipped to adapt and analyze and improve over it. So I think कि coding, because of that nature of it and because of huge open source codes available, काफ़ी जल्दी automate हो चुका है.
एंड हियर आर डिबेट्स कि यार कोडिंग कर लेता है AI बट थोड़ा जूनियर लेवल पे करता है, इतना क्रेजी नहीं करता. बट आई फील कि बिकॉज ऑफ द रिसेंट एडवांसमेंट्स लाइक एंथ्रोपिक, चैट जीपीटी, ये लोग बेल्स एंड विसल्स डाल देंगे जिसमें विथ सम बेटर प्रॉम्प्ट्स एंड ऑल कोडिंग इज़ अ सॉल्व प्रॉब्लम थोड़े लेवल तक. अगेन यू वुड डेफिनेटली नीड अ इंटीग्रेशन साइन ऑफ फ्रॉम अ ह्यूमन. ये ग्रीन में है कि भाई कोड लिख लेगा बट एक ह्यूमन लगेगा देखने को कि भाई सही जा रहा है. कई बार हैलुसिनेट होता है बहुत बड़े बड़े कोड बेसिस पे. सो यू वुड स्टिल नीड अ इंटीग्रेशन साइन ऑफ फ्रॉम अ ह्यूमन. मैं ऐसे नहीं बोला कि पूरा एंड टू एंड जॉब चले जाएगा बट टेस्टिंग ऑटोमेट हो जाएगा बट यू विल स्टिल नीड अ इंटीग्रेशन साइन ऑफ. और लॉन्च प्लान्स और मेट्रिक्स ये काफ़ी कंपनी टू कंपनी वेरी होता है. कुछ बैंक्स में अलग लॉन्च प्लान्स रहते हैं, कुछ सोशल मीडिया ऐप्स पे अलग लॉन्च प्लान रहते हैं. सो ये आई फील हैज़ अ वेरी ह्यूमन टच टू इट. और बिकॉज कोडिंग ज़्यादा ऑटोमेट होता है तो मेंटेनेंस का काम भी बहुत बढ़ जाता है. सो आई फील कि दिस इज़ इन अ गुड स्पॉट वेयर इंजीनियर्स वुड वेरी मच बी नीडेड इन ऑन कॉल्स एंड मेंटेनेंस बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं एंड पीपल नीड समवन टू ब्लेम टू. ये ब्लेम गेम्स चलते हैं. सो इसके वजह से गलती हुआ एंड ऑल दोज थिंग्स. सो यू वुड स्टिल नीड मेंटेनेंस एंड ऑल कॉल्स. सो अगेन इन माई ओपिनियन काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ऑटोमेट हो रही है बट स्टिल ह्यूमन्स आर नीडेड. ऐसा नहीं कि पूरा जॉब ही चले जाएगा. काफ़ी फास्ट हो जाएगा जॉब. अर्ली लेवल्स पे इम्पैक्ट देखेंगे कि कुछ लोग फायर होंगे, कुछ लोग इम्पैक्ट हो जाएंगे इन सब चीज़ों से. TPMs तो डेफिनेटली होंगे बट कोडिंग SDEs में भी कुछ लोग इम्पैक्ट होंगे. बट इन माई ओपिनियन अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगे बिकॉज मैंने देखा यार बड़े बड़े कंपनीज CEO के बिना ऑपरेट कर लेती है. उसमें सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड SDEs इन्वॉल्व रहते हैं. और बहुत कम छोटे छोटे स्टार्टअप्स में सिर्फ BD गाइज और SDEs रहते हैं. सो SDEs इज़ अ मस्ट हैव लेयर. ऐसा नहीं कि ये लेयर के बिना काम चल जाएगा. ये तो वाइब कोडिंग वाली बात आ गई कि प्रोडक्ट मैनेजर्स कर लेंगे कोडिंग. ये आई फील इज़ अ वेरी हाइप और इसमें कुछ होने नहीं वाला. बट जेन्यूनली आई फील कि कोडिंग इज़ इन अ गुड स्पॉट वेयर काम काफ़ी लेवल तक ऑटोमेट हो जाएगा और काफ़ी स्पीड बढ़ जाएगा. और बिकॉज ऑफ दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सोसाइटी में एक अंकल है मेरे, उनको बहुत टाइम से बिजनेस चालू करना था अपना ऑर्गेनिक फार्म्स का. तो उन्होंने अभी मैंने उनको कर्सर सब सेटअप करके दिया. उन्होंने 2 इंटर्न रख लिया अपने नीचे और अभी खुद का वेबसाइट चलाते हैं विथ जस्ट 2 इंटर्न. सो दैट्स ग्रेट बिकॉज इतने टाइम तक वो इतना बड़ा स्टार्टअप कॉस्ट था कि ही नेवर यूज टू डू इट. नाउ बिकॉज ऑफ AI 2 interns got jobs which is great यार, which is great. good for them. So this is my take again कि कहाँ इम्पैक्ट होगा ओवरऑल लाइफ साइकिल में. आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है. और गाइस सब्सक्राइब करो. नेक्स्ट वीडियोस में हम एनालाइज करेंगे इम्पैक्ट ऑन अदर मार्केट्स जैसे लीगल पे, मेडिसिन पे, एजुकेशन पे क्या होगा. बट थैंक्स अ लॉट गाइस.